जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है अभिषेक गोस्वामी और हम और आप मिलकर कंप्लीट कर रहे हैं एसडी यादव यानी शारदा की मैथ्स की बुक फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम स्पेशल एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, साथ में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए। तो दोस्तों, हमने इसमें जो टॉपिक शुरुआत किया है उसका नाम है अनुपात व समानुपात। तो आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। टॉपिक का नाम है अनुपात व समानुपात। इसकी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 5। दोस्तों, क्लास नंबर 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 57 तक कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर 58 से आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 कंप्लीट करवाने से पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके आगे देना चाहता हूं ताकि आगे के क्वेश्चंस करने में आपको परेशानी ना हो। तो आइए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपको दो वस्तु या व्यक्तियों का रेशियो दिया है, जो कि दो रेशियो कितना है 3, और अगली बार में उन्हीं में से एक व्यक्ति जो दोनों में कौन है कॉमन है, बी और सी का रेशियो दिया है 6:4, 6:5। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों, इसको सॉल्व करने की दो मेथड है। मेथड नंबर फर्स्ट है आपकी कि दोनों में आप कॉमन देखिए, कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन है आपका बी, यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, और दोनों की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितनी है दोस्तों 6 है। तो जब व्यक्ति या फिर वस्तु अगर सेम है तो उनकी वैल्यू कैसे अलग हो सकती? नहीं हो सकती। इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो 3 और 6 दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम। 3 और 6 का एलसीएम होता है 6, यानी कि इस 3 में आप 2 का इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। जब इस बी के रेशियो में आपने 2 से इंटू किया है तो ए के रेशियो में भी 2 से इंटू करना होगा। क्यों? क्योंकि ए रेशियो बी का मतलब होता है ए की बी से तुलना या बी की ए से तुलना। ठीक है, जब हम तुलना कर रहे हैं तो दोनों में जो इंटू प्लस माइनस या डिवाइड जो भी करेंगे दोनों में सेम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो नया रेशियो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 4 और ये हो जाएगा 6। अब देखो बी की वैल्यू यहाँ भी 6 हो चुकी है और यहाँ पहले से ही 6 है। अब बस यहाँ पर ए का मान रख दीजिए। ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना निकला 6। ए का मान है 4, बी का मान निकला 6 और सी का मान कितना है 5, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो मान होगा वो 4:6:5 होगा। दोस्तों, ये पहली मेथड है आपकी। यदि आपको दूसरी मेथड से सॉल्व करना है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे ए रेशियो बी रेशियो सी का हमसे मान पूछा गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी का हमसे मान पूछा गया है, तो ए रेशियो बी क्या दिया है हमें? सबसे पहले ए रेशियो बी जो कि 2 अनुपात कितना है 3 है, ये दिया गया है। उसके बाद बी रेशियो सी जो कि 6:5 है वो दिया गया है। तो बी रेशियो सी को आप कहाँ लिखोगे? जैसे आप बी को तो यहाँ लिख चुके हो, ए रेशियो बी को आप इसके जस्ट नीचे लिख चुके हो। अब बी रेशियो सी को क्या लिखो, कहाँ लिखोगे? तो बी रेशियो सी को बी के नीचे लिखोगे और सी को लिखोगे सी के जस्ट सामने। तो कितना 5। अब हमने जब देखा तो यहाँ और यहाँ जगह खाली है। इस जगह को भरने के लिए आप बिठाओगे पड़ोसियों को, यानी कि सी का पड़ोसी कौन है बी, तो बी का मान कितना है 3, 3 को यहाँ बिठा दीजिए। अब ये 6 के पास वाली जगह खाली है, 6 के पास वाली जगह यानी कि ए का मान खाली है, तो ए का पड़ोसी कौन है बी, और बी का मान कितना है इसी लाइन में, ये फर्स्ट लाइन हो गई और ये सेकेंड लाइन हो गई। तो इसमें जो बी का पड़ोसी ए का जो पड़ोसी है वो बी है, कितना है 6, तो यहाँ 6 लिखोगे। अब इन दोनों का करना है इनटू, इनका भी करना है इनटू और इधर भी करना है इनटू। दोस्तों, अब ये हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी जो निकला है वो 12:18:15 निकला है। लेकिन रेशियो तब तक संभव नहीं है जब तक कि वह पूरा पूरा ना कट जाए, जब तक कि वह पूरा पूरा ना कट जाए। यदि किसी भी छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या से ये डिवाइड हो रहा है तो ये रेशियो नहीं है। रेशियो तभी संभव हो पाएगा जब ये पूरा पूरा कट जाए। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप डिवाइड करोगे, किससे करोगे? 2 से, 2 छंग
12, 2 नाम 18, अच्छा 2 से नहीं होगा, 3 से करिए, 3 से, 3 चुक 12, 3 छंग 18, 3 5 15। इस प्रकार हमारा A रेशियो B रेशियो C जो निकल कर आया है वो आया है 4:6:5। ठीक है दोस्तों, बस यही बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 58 को करेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि A रेशियो B बराबर 3:4 तथा B रेशियो C बराबर 6:5 हो तो C रेशियो A का मान क्या होगा। करिए क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 में दिया हुआ है ए रेशियो बी बराबर 3:4, ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर 6:5, बी रेशियो सी बराबर 6:5। ठीक है दोस्तों, हमें क्या निकालना है, सी रेशियो ए का मान निकालना है, हमें सी रेशियो ए का मान निकालना है। और सी रेशियो ए का मान आप तब निकाल पाओगे जब आपको ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पता हो। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर 6:5। तो देखिए सबसे पहले हम हमारी पहली वाली मेथड से सॉल्व करेंगे इसको। दोनों में कॉमन क्या मिल गया सर, बी मिल गया। यहाँ बी का मान कितना 4, यहाँ बी का मान कितना 6, दोनों का मान क्या है अलग, दोनों को क्या करना है सेम। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना आ रहा है 12, यानी कि इस 4 को 12 करने के लिए क्या करोगे इंटू 3, यानी ए में भी क्या होगा इंटू 3। और इस 6 को 12 बनाने के लिए इंटू 2 करोगे, 5 में 2 से इंटू कर दोगे। ठीक है, तो नया जो रेशियो निकलेगा ए रेशियो बी बराबर 9:12 और बी रेशियो सी बराबर 12:10। अब दोस्तों यहाँ से हम ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे। तो ए का मान कितना आया 9, बी का मान कितना आया 12, सी का मान कितना आया 10। इस प्रकार हमारा जो आंसर निकल कर आया ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आया 9:12:10। लेकिन हमसे सी रेशियो ए पूछा है, यानी कि सी की वैल्यू है 10 और ए की वैल्यू है 9, यानी कि हमारा जो फाइनल उत्तर निकल कर आया है वो आया है 10:9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, यदि ए रेशियो बी बराबर 2:3 व बी रेशियो सी बराबर 6:11 हो तब ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है ए रेशियो बी बराबर 2:3 व बी रेशियो सी बराबर 6:11। तब हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान पूछा है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बी और बी दोनों में क्या देख लिया हमने, कॉमन देख लिया। यहाँ बी का मान कितना है 3 और यहाँ पर बी का मान कितना है 6, यानी कि दोनों व्यक्ति सेम है लेकिन वैल्यू अलग अलग है। तो सबसे पहले वैल्यू सेम करोगे, इन दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा 6, यानी कि इस 3 को भी आप 6 बनाना चाहोगे और इस 2 को भी, इस 2 में भी 2 का इंटू होगा। क्यों, क्योंकि 3 में 2 का इंटू हुआ है। तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि एलसीएम 6 है और 6 पहले से ही है ये। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मान रखेंगे तो इसका नया रेशियो क्या आएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यानी ए का मान हो गया 4, बी का मान कितना हो गया, बी का मान हो गया अपना 6। ठीक है, तो ए का मान है हमारा 4, बी का मान है हमारा 6 और सी का मान कितना आ जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, अगला करेंगे। अच्छा इसकी दूसरी मेथड और देख लीजिए एक बार।
इसकी दूसरी मेथड है ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है। ए रेशियो बी कितना दे रखा है, 2 रेशियो 3 दे रखा है। बी रेशियो सी कितना दे रखा है, 6 रेशियो 11 दे रखा है। यहाँ पर जगह खाली है तो कौन बैठेगा, पड़ोसी बैठेगा। यहाँ पर जगह खाली है तो कौन बैठेगा, ये वाला पड़ोसी बैठेगा। फिर इंटू करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 11 तिया 33। अब दोस्तों ये किसी सेम संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है सर। किससे, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 11 तिया 33। इस प्रकार जो हमारा रेशियो निकल कर आया वो 6 रेशियो 4 रेशियो 6 रेशियो 11, जो कि ऑप्शन नंबर 4 6 11 ऑप्शन नंबर सी 4 6 11। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है ए रेशियो बी बराबर 7 रेशियो 9 और बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात कीजिए। ये भी सेम है इसके जैसा ही। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 ए रेशियो बी बराबर 7 रेशियो 9। क्वेश्चन नंबर 60 ए रेशियो बी बराबर 7 रेशियो 9, बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 5, बी रेशियो सी बराबर 3 रेशियो 5, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या होगा। देखिए बी का मान है दोनों में, बिल्कुल है सर। बी का मान क्या है, बी का मान इधर 9 है, बी का मान इधर 9 है और इधर बी का मान कितना है, 3 है। यानी इस 3 को भी क्या बनाना है, 9 बनाना है। क्या बनाना है, 9 बनाना है। आप चाहे तो इस 9 को भी 3 बना सकते हैं डिवाइड करके, लेकिन वो लंबी प्रोसेस है, इसीलिए जो छोटा है उसको बड़ा बना दीजिए इंटू 3 करके। तो फिर सी में भी इंटू 3 होगा, यस सर होगा। 3 तक 9, 3 5 15, ये इनका नया रेशियो हो गया, नया मान हो गया। ठीक है दोस्तों, अब मान रख दीजिए। देखो ए रेशियो बी कितना है, 7 रेशियो 9, ठीक है सर। उसके बाद बी रेशियो सी, बी कितना है, 9 ही है, कोई दिक्कत नहीं। सी का मान कितना है, 15। ये आपका आंसर हो गया 7 9 15, 7 रेशियो 9 रेशियो 15। दूसरी मेथड से करेंगे, दूसरी मेथड से लिख लीजिए ए रेशियो बी रेशियो सी, यही निकालना है हमें, यस सर। तो इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद इनका रेशियो लिखिए, 7 रेशियो 9, 7 में 7 रेशियो 9 और बी रेशियो सी कितना है हमें, 3 रेशियो 5, 3 रेशियो 5। खाली जगह एक ये है एक ये है, यानी कि यहाँ पर ये पड़ोसी आकर बैठेगा और यहाँ पर ये पड़ोसी। अब देखिए इसको क्या, 7 तिया 21, 9 तिया 27, 5 नाम 45, किससे कट रहा है, ये किससे कट रहा है, ये सभी के सभी 3 से कटेंगे। 3 7 21, 3 नाम 27 और 15 तिया 45। तो जो फाइनल हमारा रेशियो निकल कर आया है वो है 7 रेशियो 9 रेशियो 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 61। चेक करना चल रही है। क्वेश्चन नंबर 61 है ए का धन बी के धन का 2/3, ए का धन बी के धन का 2/3, ए का धन बी के धन का 2/3 है। ठीक है सर, यानी कि ए का जो धन है वो बी के धन का 2/3 है। यानी कि ए का मान लो कोई धन है वो बी के धन का, बी के मतलब इंटू धन का, बी के धन का, बी के धन का मतलब इंटू क्या है, 2/3 है। यानी कि ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि इनका कहना ये है कि ए का जो धन है वो बी के धन का 2/3 है। फिर उन्होंने बोला है बी का धन सी के धन का 9/11 है। जो बी का धन है
वो सी के धन का कितना है 9/11, 9/11। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये जो इंटू में 2 है, ये जो इंटू में 2 है, ये बराबर के इधर आएगा, बराबर के पहले आएगा तो डायरेक्ट अपॉन में पहुंचेगा, यानी कि यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका a/2 बराबर b के बटे में क्या है, ये 3 है। ठीक है, उधर इधर से ये जो 9 है वो इधर b के बटे में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा b/9 बराबर c/11। अब देखिए यहाँ से a की वैल्यू निकली 2, a बराबर निकला 2, b बराबर निकला 3, और वापस से b बराबर क्या निकला, वापस से b बराबर निकला 9, और c बराबर क्या निकला 11। अब उसको आप उसी मेथड से सॉल्व करिए, a/b/c वाली मेथड से, या फिर दोनों में कॉमन देख के, समान देख के। तो देखिए दोनों से सॉल्व करते हैं इसको अपन। सबसे पहले इससे सॉल्व करें तो a/b कितना है 2/3, b/c कितना है 9/11। यहाँ भी रेशियो लगाइए, जगह खाली है, इधर भी जगह खाली है, कौन बैठेगा पड़ोसी, कौन बैठेगा पड़ोसी, क्या करेगा इंटू, क्या करेगा इंटू, 9 दूनी 18 होता है, 9 तिया 27 होता है, और 11 तिया 33 होता है। 3 से सभी में भाग जा रहा है, यस सर, 3 छंग 18, 3 नाम 27, 11 तिया 33। तो आंसर क्या निकला हमारा 6, 9, 11, 6:9:11। लेकिन हमसे तो a के धन से c के धन का रेशियो पूछा है, a के धन से c के धन का, तो a का धन 6 है, c का धन 11 है, तो फाइनली जो आंसर है वो क्या है 6:11, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा मेथड क्या है कॉमन, b, इधर भी क्या है b का मान 9, b का मान 3, इसको भी 9 बनाइए तो इधर भी 3 का इंटू। अब नया जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 6, यानी कि a का जो मान आया वो 6 आया, b का जो मान आया वो 3 तरफ 9 आया, c का मान कितना आया 11, और हमसे ac का पूछा था तो कितना हो गया 6:11। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, यदि a बराबर 2/3b और b बराबर 3/4c है तो a/c क्या होगा, a/c क्या होगा। आइए करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 62 दोस्तों हम कर रहे हैं एच डी यादव की कंप्लीट बुक। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही एच डी यादव का जो नया एडिशन है सन 2023-24 वाला, इसको हमारे साथ मिलकर कवर करिए, बहुत ही अच्छा फायदा होगा आप लोगों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, यदि a बराबर 2/3b, a बराबर 2/3b व b बराबर 3/4c, b बराबर 3/4c, b बराबर 3/4c, तो a/c क्या होगा, a/c। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या दे रखा है 2/3। अब ये जो 2 है इधर b के इंटू में है, बराबर के बाद आएगा तो कहाँ पहुंचेगा a के अपॉन में, और उधर क्या दे रखा है b बटे में क्या है अपने 3। ऐसे ही b बराबर 3c/4 दे रखा है, ये जो 3 है वो इधर इंटू में है, बराबर के पहले आएगा तो किस में हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करने की ये बहुत अच्छी मेथड है, देखो कॉमन वाली, ठीक है, दोनों में कॉमन मिल गया और मान भी उनका सेम है। जब दोनों व्यक्ति सेम है, उनका मान सेम है, तो कुछ करना ही नहीं है, a/b/c डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या आएगा 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों, क्या पूछा है हमसे, लेकिन हमसे a/c पूछा है, a/c, तो a/c क्या होगा 2/4, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी भी ये कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं 2 से। बस ये हमारा फाइनल आंसर है 1/2, 1/2, जो कि ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है,
नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। यदि A/B बराबर 2/3 व B/C बराबर 5/7 हो तो A/C ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, यदि A/B बराबर 2/3, A/B बराबर 2/3 व B/C बराबर 5/7 व B/C बराबर 5/7, 5/7, तो A/C ज्ञात कीजिए। A/C ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कॉमन देखिए दोस्तों, कॉमन क्या है? 3, सॉरी B, और इधर भी क्या कॉमन है? B। देखो यहाँ भी B कॉमन है, यहाँ भी B कॉमन है। यहाँ जो B का मान है वो 3 है, यहाँ पे जो B का मान है वो क्या है? 5 है। तो मान अलग अलग है कि नहीं है ना? हाँ, तो अब इसको क्या करेंगे? सेम करेंगे। किसको? मान को। ठीक है, तो B के मान को सेम करोगे तो 3 और 5 का लो एलसीएम, कितना आया? 15। यानी 3 को भी बनाइए आप 15 और साथ में 5 को भी बनाइए आप 15। तो इधर कितने का इंटू किया अपन ने? 5 का। इधर भी होगा 5 का इंटू, और यहाँ पर भी 3 का इंटू। ठीक, ये नया रेशियो हो गया 10/15, यानी कि A/B बराबर 10/15, A/B बराबर 10/15, और B/C कितना हो जाएगा? B/C हो जाएगा अपना 9, 3 5 15 और 3 7 21, ये अपना B/C हो जाएगा। ओके, अब क्या पूछा हमसे? हमसे पूछा गया है A/C, A/C ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप A/B/C लिखिए। A का मान 10, B का दोनों जगह 15, एक बार लिख लो, C का 21। ओके, अब किसका पूछा है? AC का पूछा है ना? हाँ, A/C, A/C। तो A का मान है 10, C का मान है 21, 10/21 अपना आंसर हो गया, 10:21, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 64, 64। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि A/B बराबर 5/7 और B/C बराबर 6/7 हो तो A/B/C होगा। ठीक है, A/B/C, क्वेश्चन नंबर 64। ठीक है, A/B/C हमें ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद हमें A/B बराबर 5/7 दिया हुआ है, A/B बराबर 5/7 व B/C बराबर 6/7। ठीक है दोस्तों, हाँ, बस हमें ABC का रेशियो निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करोगे? वही कॉमन ट्रिक से। अच्छा, इस वाली ट्रिक से क्या कब सॉल्व किया करोगे? इस वाली मेथड से, क्योंकि ये भी शानदार मेथड है। जब आपको संख्या 3 से ज़्यादा दे दी जाए, व्यक्ति 3 से ज़्यादा दे दिया जाए, या किसी वस्तु का 3 से ज़्यादा रेशियो दे दिया जाए, जैसे A/B/C/D भी दे दिया जाए, तो फिर आप इससे सॉल्व मत करना। आंसर इससे भी आ जाएगा, लेकिन इससे सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा और हो सकता है कुछ ना कुछ भूल जाओ। तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? ऐसे A/B रख के, B/C रख के, C/D रख के, जैसे इसको सॉल्व करने वाले हैं अपन 3 में। ठीक है, A/B 5/7, B/C 6/7। ठीक, पड़ोसी बिठाओ, इधर भी ये वाला पड़ोसी क्या हो रहा है? 30, कितना? 42 और 49, यानी कि 49। क्या निकल कर आया आंसर? 30, 42, 49, 49, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर करिए 65। क्या लिखा है? ए बराबर ए का 33.1/3% बराबर बी का 1.5 बराबर सी का 1/8 हो तो A/B/C क्या होगा? ठीक है,
करिए क्वेश्चन नंबर 65। ठंडा पानी भर के लाओ। करें क्वेश्चन नंबर 65। करिए आप क्वेश्चन नंबर 65 कीजिए। ठीक है, करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 65 करते हैं। एक आध 33 सही 1/3%। ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 65, ए का 33 सही 1/3%। ए का मतलब इंटू 33 सही 1/3% बराबर है किसके? बी का 1.5, बी का 1.5 बराबर सी का 1/8, सी का 1/8। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से आप परसेंटेज हटा दीजिए। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व करो, इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करो। साथ में क्या लगा है? परसेंटेज। तो इधर इंटू होता है, इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए इधर इंटू होता है और इधर प्लस होता है। यानी कि 33 का इंटू किस में होगा? 3 में, और जो भी संख्या आएगी उसका 1 प्लस कर देंगे और नीचे ये 3 रहेगा। ठीक है, तो 33 दिया 99 प्लस का ये 1 बटे में ये 3 और परसेंटेज हटाओगे तो 1/100। ठीक है, ये कैसे क्या होता है ये पढ़ेंगे अपन परसेंटेज वाले टॉपिक में। ठीक है, तो मैं इतना भी बता दूं कि इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है हमारा परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत। तो देखिए ये हो गया 100/3 इंटू 1/100। 100 से 100 खत्म, 1/3। यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं आप? ए का मतलब इंटू 1/3। इसको सॉल्व करने के बाद क्या लिखा अपन ने? 1/3 बराबर बी का 1 कितना है? 5 है। बी का 1/5 है, 1.5 है, दशमलव हटाओगे बटे में 10 आ जाएगा। सी का 1/8। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए हमारे पास जो फाइनली बनकर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ए का 1/3 बराबर बी का 3/2 बराबर सी का 1/8। तो देखिए ए का 1/3 है, बी का 3/2 है बराबर सी का 1/8 है। अब जो जिसके नीचे होती है वो उसकी वैल्यू हो जाती है, जो जिसके नीचे होती है वो उसकी वैल्यू हो जाती है, लेकिन उसके लिए जो ऊपर इंटू में है वो सभी का मान क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए या फिर एक एक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है? 3 है, यहाँ पर क्या है? 1 है, यहाँ पर क्या है? 1 है। जब तक ये 3 यहाँ से हट नहीं जाता तब तक के यहाँ पर जो जिसके नीचे वो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, इन दोनों में ऊपर क्या ले आओ? 3 ले आओ, ताकि इस 3 और इस 3 से आपस में क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए क्या करना है हमें? इसके लिए ऊपर और नीचे दोनों में क्या करोगे? 3 से इंटू करोगे। यहाँ भी ऊपर और नीचे 3 से क्या करोगे? इंटू करोगे, ताकि 3 से 3 चला जाए और हमारे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़े। तो देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास? a इंटू 3/3 तक 9, यहाँ पर इंटू हुआ है। ठीक है, बराबर b इंटू 3/2 बराबर 3 इंटू c/8 दिया 24। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस 3 से ये 3 चला जाएगा, यानी फाइनली हमें क्या मिला? a/9 बराबर b/2 बराबर c/24। और पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है a/b/c, a/b/c। a का मान है 9, b का मान है 2 और c का मान है 24। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो आंसर निकल कर आया वो 9/2/24 है।
जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर करते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 है, यदि ए का 30% बी के 0.5 के 0.25 के बराबर हो व सी का 1/5 भी बी का 0.25 के बराबर हो तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं, यदि ए का 30%, ओके, क्वेश्चन नंबर हो गया अपना 66, ए का 30% बराबर बी का 0.25 बराबर सी के 1/5 के, सी के 1/5, ठीक है, सी का 1/5। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज सॉल्व करो सबसे पहले, फिर यहाँ पर दशमलव सॉल्व करना और आंसर लेके आना। 1 मिनट रुकना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, ए का 30%, ए का 30%, ए इंटू 30 परसेंटेज का 00 बराबर बी इंटू 0.25, 0.25 पॉइंट से 00 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है, यानी कि अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, सी का 1/5। ठीक है, अब दोस्तों यदि आपको ऊपर की संख्या हटानी, यदि आपको जो जिसके नीचे है वो उसका आंसर लेकर आना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या को हटा दोगे। देखो ऐसे, सबसे पहले 0 0 हटाओ, ओके, 25 से कम 25, 25 चुप कितना होता है, 100। क्या मिला हमें, 3a/10 बराबर b एकम b/4, c एकम c/5। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ 3 ले आओ इंटू में, यहाँ 3 ले आओ, तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो फिर जो जिसके नीचे है उसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके लिए क्या करना होगा, यानी कि इधर 3 का इंटू हुआ है तो इस 4 में भी 3 का इंटू, इधर 3 का इंटू हुआ है इस 5 में भी 3 का इंटू, तो नया जो रेशियो निकल के आएगा, नया जो मान निकल कर आएगा वो क्या आएगा, 3b/12, 3c/25। ठीक है, 3 3 3 खत्म, ए के बटे में 10, बी के बटे में 12, सी के बटे में 25, तो ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 10:12:25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा। कितने मिनट के हो वीडियो, क्वेश्चन नंबर है अपना 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a रेशियो b रेशियो c क्या होगा। देखिए 2a बराबर 3b बराबर 4c, 2a बराबर 3b बराबर 4c, ठीक है, तब a रेशियो b रेशियो c, a रेशियो b रेशियो c। ठीक है दोस्तों, यही बोलना है, ठीक, यही बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग, देखना,
2a बराबर क्या है, 3b है, और 3b के बराबर में क्या है, 4c। 3b के बराबर में क्या है दोस्तों, 4c है। ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करोगे आप लोग, a के बटे में लेके आओ b, आ गया। a के बटे में क्या लेकर आओगे, b, तो a बटे क्या हो जाएगा, ये अपना b हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या है यहाँ पर 3, और इधर जो इंटू में 2 है वो इधर अपॉन में आ जाएगा, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2। ठीक है, उसके बाद 3b बराबर 4c, यानी कि b के अपॉन में लेकर आओ c, और 4 के अपॉन में क्या लेके आओ, 3, तो b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3। सॉल्व करोगे, b और b दोनों में सेम है, यहाँ b का मान 2 है, यहाँ b का मान 4 है, यानी कि इसको भी आपको क्या बनाना है, 4 बनाना है। तो इंटू क्या करोगे, 2, तो ऊपर भी क्या होगा, इंटू 2। तो a का जो नया मान निकल कर आएगा वो 6, b का जो नया मान आएगा वो 4, और c का जो नया मान आएगा वो क्या आएगा, 4। हाँ, ये c सेम ही रहेगा 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन ने 4 में किसी में इंटू नहीं किया है, 4 में। ठीक, a रेशियो b रेशियो c पूछा है, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी पहली मेथड। इसी में मैं आपको दूसरी मेथड बताना चाहता हूँ, और वो मेथड इतनी शानदार है, चुटकियों में आंसर आएगा, एकदम चुटकियों में। देखिए, यहाँ करवा दूं, 2a बराबर 3b बराबर 4c, यही दिया हुआ है हमें। हाँ, अब देखिए हमें a का मान चाहिए। ठीक है, यहाँ हमें a रेशियो b रेशियो c चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें a का मान चाहिए। किसका मान चाहिए, a का मान। तो आप एक काम करिए, a को ढक लीजिए, a के पूरे मान को ढक लीजिए। क्या बचा, 3b बराबर 4c। क्या बचा, 3b बराबर 4c। तो यहाँ पर हमें वेरिएबल को नहीं देखना है, बस नंबर का आपस में इंटू कर देना है और a के नीचे लिख देना है। ठीक है, फिर b की वैल्यू चाहिए तो b को ढक लो। a के आगे क्या है, 2, c के आगे क्या है, 4। a के आगे क्या है, 2, c के आगे क्या है, 4। तो वेरिएबल का इंटू नहीं करना है, हमें नंबर का इंटू करना है। 4 दूना 8। अब किसका मान चाहिए, c का, तो c को ढक लीजिए। फिर क्या बचा हमारे पास, 2a और 3b, यही बचा हमारे पास। तो इन दोनों का इंटू करिए इस वेरिएबल को छोड़ के, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, अब ये किसी कॉमन नंबर से कट रहा है क्या, बिल्कुल कट रहा है। देखो 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 चुक 8, 2 तिया 6। तो देखिए क्या निकल कर आया, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, और यहाँ से क्या निकल कर आया था, 6 रेशियो 4 रेशियो 3। ठीक है दोस्तों, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है, 7000 की राशि ए बी सी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए तथा एक सेकंड रुकिए दोस्तों, ए तथा बी के अंश 2:3 के अनुपात में हो, यदि बी तथा सी के अंश 4:5 के अनुपात में हो, तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए हमारे पास हमारे पास 7000 रुपए की राशि है। कितने रुपए की राशि है दोस्तों, 7000 रुपए की, यानी कि टोटल जो अमाउंट है अपना, टोटल अमाउंट है वो कितना है, 7000 रुपए। कितना है दोस्तों, 7000 रुपए। इनको ए बी सी 3 व्यक्तियों में बांटना है, और इनमें बांटना किस हिसाब से है कि ए रेशियो बी को तो मिलना चाहिए 2:3 के अनुपात में, और बी रेशियो सी का जो हिस्सा होना चाहिए वो होना चाहिए 4:5 के अनुपात में। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करना है। ए का मान कितना है, 3, बी का मान कितना है, 4। ए का मान 3, बी का मान 4। ओके, अब यहाँ पर आप इसके मान को सेम कर लो, क्योंकि व्यक्ति तो सेम ही है ना, ये भी बी है और ये भी बी है, और इन दोनों को सेम हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि व्यक्ति एक है। ओके,
दोनों को सेम करोगे तो 3 में किसका इंटू करोगे, 3 में कर दो 4 का, 3 में कर दो 4 का और 4 में कर दो 3 का, ये सेम हो जाएंगे आपस में। यानी फिर इधर भी 4 का इंटू होगा और इधर भी 3 का इंटू, तो ये कितना हो गया 4 दूनी 8। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ए 4 दूनी 8, बी कितना हो जाएगा 4 तिया 12, सी कितना हो गया 3 5 15। यानी कि इस रेशियो में पैसे हमें बांटने हैं। किस रेशियो में दोस्तों, 8 रेशियो 12 रेशियो 15 में। ठीक है, अब देखिए 8, ए को 8 के रेशियो में मिलना चाहिए, बी को 12 के में और सी को 15 के में। तो रेशियो में 8 12 और 15 में मिलना चाहिए। और वैसे कितने 7000, वैसे पैसे कितने हैं हमारे पास 7000। यानी कि हमारे पास ए रेशियो बी रेशियो सी है, तो ये तो इनका रेशियो है, इनका अनुपात है, इनको इस अनुपात में पैसे चाहिए। अगर इनका वास्तव में पैसे निकालना है तो किसी वेरिएबल से क्या करना होगा, इंटू करना होगा, तभी संभव है ना। हाँ, तो इनके पैसे बनाने के लिए इसको किसी वेरिएबल से इंटू कर दीजिए। तो अब ए को जो पैसे मिलेंगे वो 8x मिलेंगे, बी को 12x, सी को 15x। इन सभी को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 35x। कितना हो जाएगा दोस्तों 35x। यानी कि ये भी टोटल अमाउंट है, ए को 8x मिला, बी को 12x और सी को 15x, सभी का टोटल कर दिया तो ये टोटल अमाउंट हो गया, जो कि किसके बराबर है 7000 के। किसके बराबर हो जाएगा 7000 के हो जाएगा। इससे जब आप डिवाइड करोगे तो 35 दूनी 70, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई सर 200, क्योंकि ये 2 जीरो बचा था ना। हाँ, x की वैल्यू क्या आई सर 200 आई। हमसे किसका पूछा गया है, हमसे b का हिस्सा पूछा है। तो b कहाँ है भैया, b ये रहा। b को 12 के अनुपात में पैसे मिलेंगे, 12x पैसे मिलेंगे, किसको मिलेंगे सर, b को मिलेंगे। तो 12 तो ठीक है, लेकिन x का मान कितना है 200, तो 12 दूनी 24 डबल 0, 2400 रुपए किसको मिलेंगे, 2400 रुपए मिलेंगे हमारे बी वाले भाई साहब को। ठीक है, अब अगर आपको ए का पूछा होता तो ए वाले में इंटू कर दीजिए, 8x दे रखा है ए का मान। ठीक है, तो 8x का मान कितना 200, यानी कि इसको मिलेंगे 1600 रुपए। और सी का पूछते तो 15 इंटू 2 3000 रुपए, 15 इंटू 200 यानी कि 3000 रुपए। ठीक है, ये सी का मान हो गया। किसी का भी पूछ ले आप लोग ऐसे निकाल देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 69। क्वेश्चन नंबर 69, 94 को दो भागों में विभाजित किया गया। 94 को दो भागों में विभाजित किया गया, तदनुसार पहली से 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। पहली से 5वें भाग और दूसरी के 8वें भाग का जो रेशियो है वो कितना है 3:4 है। तो पहला भाग कितना होगा, पहला भाग कितना होगा। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है आपके होमवर्क में। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर भेजिए। ठीक है, जिसका भी सही होगा सबसे पहले आगे कल मैं उसी का नाम लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 69 से करेंगे अपन कल। क्वेश्चन नंबर 69 है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम कल। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, धन्यवाद।